वीराना एपिसोड 25। बाड़े में गौरव जिस कमरे में बंद था वहाँ उसे एक आकृति दिखाई दे रही थी। वो आकृति बहुत विशाल और डरावनी थी। वो आकृति एक विधवा बुढ़िया की थी जिसकी दो बड़ी बड़ी आंखें थी और वो आलू की तरह बाहर निकल रही थी। उसके पूरे शरीर पर फोड़े हो रहे थे, पैर उल्टे और हाथ भी बड़े थे। बुढ़िया के नाखून बहुत नुकीले और डरावने थे, बाल बिल्कुल सफ़ेद थे और वो बहुत भयानक थी। दूसरी तरफ मनीष बहुत डरा हुआ था। वो इधर उधर देख रहा था और आगे चलता जा रहा था। आगे जाकर उसको एक दरवाज़ा दिखाई दिया जो बंद था। मनीष ने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की मगर असफल रहा। अब मनीष के पास दो रास्ते थे, एक कुएं से चढ़कर बाहर निकलना और दूसरा खिड़की वाला। मुझे खिड़की वाला रास्ता लेना चाहिए। इधर वो भयानक बुढ़िया धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। आज मैं किसे खाऊंगी, बहुत भूख लगी है। वो बुढ़िया चलते हुए बोरों के पास पहुंची जिसमें समीर रखा हुआ था। ये सब गौरव छुपकर देख रहा था और डर से कांपने लगा। बुढ़िया को अपनी ओर आते देख समीर भी कँपाने लगा। भयानक बुढ़िया चलते हुए समीर के पास पहुंची और उसने अपने नुकीले नाखूनों से उसका सीना चीर दिया। खाना। बुढ़िया ने समीर के शरीर को बुरी तरह नोच डाला। इधर पल्लवी और सार्थक चर्च में पादरी से बात कर रहे थे। शांत हो जाओ, मुझे पूरी घटना विस्तार से बताओ। पल्लवी ने पूरी बात पादरी को बताना शुरू किया। सार्थक और मैं स्कॉटलैंड के एक पुराने कैसल में रुके हुए थे। वहाँ के लोगों ने बताया कि कैसल में एक बहुत प्राचीन म्यूजियम भी है और हम दोनों भी उसको देखने के लिए चले गए। म्यूजियम में एक सोने का ताबूत दिखाई दिया। मैं उसको पास से देखने के लिए आगे बढ़ी और जैसे ही उसको खोलने की कोशिश की, अचानक से मुझे एक कील चुभ गई और मेरी उंगली से खून उस ताबूत पर गिर गया। पल्लवी की बातें सुनकर पादरी बहुत घबरा गए। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर काउंट ड्रैकुला था जिसका सोने का ताबूत काफ़ी सालों से गायब था। जिस कैसल की आप बात कर रहे हो उसके म्यूजियम में ऐसी कोई चीज़ हो नहीं सकती। नहीं, वहाँ पर थी, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये मेरे हाथों से बाहर है। तुम दोनों एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। ऐसा क्यों? वो ड्रैकुला एक नर पिशाच है। वो एक बार जिसका खून चख लेता है उसको जब तक चीर कर खा नहीं लेता तब तक शांत नहीं होता और अब वो उसको ढूंढता रहेगा और अगर उसके रास्ते में कोई आया तो वो उसको भी मारकर खा जाएगा। कुछ तो बचने का तरीका होगा उससे। प्लीज़ कुछ बताइए, हमारी मदद कीजिए। इस समय आप लोगों को चांदी की चीज़ें काम आ सकती है, उनकी मदद से कुछ बचाव हो सकता है। आप उससे कैसे बच सकते हैं उसके लिए थोड़ा सोचना होगा। उधर जूली की सारी बातें सुनने के बाद रश्मि बहुत परेशान हो गई। आप रंजीत सर को भूल जाइए क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। कहानी आगे जारी रहेंगी, देखते रहिए मेरा अगला एपिसोड।